جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मून मलिक जी। एक आपसे एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है, मैं तो लुट चुका हूं और ख्वाहिश ये है कि अब मेरी तरह कोई और मेरा कोई बिजनेसमैन भाई या कोई मेरा पाकिस्तानी आम पब्लिक का कोई बंदा ना लुटे। तो इसी वजह से ये एक अवेयरनेस मैसेज जो है आपके लिए आपको दिया जा रहा है कि मेरे साथ एक बैंक स्कैम हुआ है। वो जो कॉल्स आती है, हालांकि रोज सुनते थे कि ये लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, हम अपने आप को बड़ा 30 मार का समझते थे, पर ऐसे खूबसूरत अंदाज में आज उन्होंने हमें लूटा है कि मजा आ गया। अब मैं आता हूँ अपनी उस बात की तरफ जो मेरे साथ स्कैम हुआ कि मैं अपने ऑफिस बैठा हूँ और एक अचानक एक मुझे कॉल आती है और मेरे नाम से मुझे बुलाया जाता है कि सर शाह बहराम साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ जी, मैं उमर बात कर रहा हूँ DHA Z ब्लॉक आपकी मदर ब्रांच से। मैंने कहा जी उमर भाई बोलें। अब कहता सर वो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक आजकल जो कंपनी अकाउंट्स है ना, उनकी कोई बायोमेट्रिक नए सिरे से हो रही है, तो वो आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई, तो काइंडली आप ब्रांच में आके ना अपनी बायोमेट्रिक कर दें। मैंने कहा ठीक है जी। मैं कहा मेरा ऑफिस अभी शिफ्ट हो गया फेज 6 में, तो ये फेज 3 में ब्रांच है, जैसे ही मेरा वहां चक्कर लगता है तो मैं आके कर देता हूँ। कहता ठीक है जी। फिर मैंने उससे पूछा, मैं कि यार अगर मेरे कोई नियरेस्ट ब्रांच, मैं अपने ऑफिस के पास वाली ब्रांच को ऑपरेट करता हूँ, अगर वहां जाके मैं बायोमेट्रिक कर दूं। कहता हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वहां जाके कर दें। मैंने कहा चलो मैं अभी नमाज के लिए निकलूंगा या किसी काम निकलता हूँ, तो ये मेरे ऑफिस के साथ है, मैं वहां थंब इम्प्रेशन कर दूंगा। तो ये कह के मैं कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा तो कहता हेलो सर बात सुने, आप तो ऐप भी यूज करते हैं बैंक की। मैंने कहा ऑब्वियसली मैं करता हूँ, बैंक भी ऐप भी यूज कर रहा हूँ। कहता तो वो फिर आप बैंक से ही अपनी बायोमेट्रिक कर दें, वो उसी ऐप से। मैंने कहा यार वो कैसे होगी, वो मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दो ताकि मैं ऐप ओपन करके उसको बायोमेट्रिक कर देता हूँ। अच्छा, उसने कहा सर मैं आपको ना अपने एक व्हाट्सएप पे उसकी एक भेज रहा हूँ, तो वहां से जाके आप ओपन करेंगे तो बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी, वहां आप सिर्फ थंब इम्प्रेशन कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कॉल बंद की, ठीक अगले ही आधे मिनट में या 1 मिनट में व्हाट्सएप से एक कॉल आ गई मुझे। उन्होंने कहा जी मैं उमर ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से। मैं कहा जी जी। कहते सर मैंने आपको लिंक भेज दिया, इसको ओपन करें और बायोमेट्रिक की ऑप्शन आएगी, आप उसको ओपन करें और उसमें अपनी डिटेल डालें और आगे आपका वो बायोमेट्रिक हो जाएगी। मैंने वो ओपन की तो वाकई वहां पे बायोमेट्रिक की ऑप्शन आ रही थी। मैंने उसको ओके किया तो उसने मेरा CNAC नंबर मांग लिया। सॉरी, सबसे पहले उसने कहा भी लॉग इन करें। मैंने अपना पासवर्ड और लॉगिन ID डाल के उसको लॉगिन कर लिया। उसके बाद उसने मुझसे CNAC मांगा, वो CNAC मैंने डाल दिया। और मीनवाइल वो बंदा मेरे साथ लाइन पे है, सर ये आ गया, सर ये आ गया, सर ये। मैंने कहा ठीक है आ गया। CNAC डाला है, फिर उसने कहा सर आपको OPTP आएगा, OPT आएगा सॉरी, तो आपने उसको किसी को बताना नहीं, मुझे भी नहीं बताना, आपने सिर्फ ऐड कर दे। मैंने उसमें वो भी ऐड कर दिया। जैसे मैंने वो बायोमेट्रिक पे क्लिक किया तो एकदम मुझे जब 2.5 लाख का मैसेज आया ना कि यूर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 2.5 लाख, तब मैं शॉक्ड हो गया। मैं कहा लै भी मून साहब फ्रॉड हो गया ताड़े नाल, बड़े फन्ने खां बनते सो ताड़ी बकरी लग गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार उमर मुझे कुछ थोड़ा सा कोई ये डाउट चीजें हो रही हैं, मैं ब्रांच आ रहा हूँ, बस मैंने इतना ही कहा। नहीं कहता नहीं सर आप इसको दोबारा करेंगे तो दोबारा ये बायोमेट्रिक हो जाएगी। ये जो आपको 2.5 लाख का मैसेज आया ना, ये मैसेज इस वजह से आया कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो वो है ना अमाउंट, वो उन्होंने दोबारा जनरेट की है, यानी कि वो दोबारा क्या पाइपलाइन में आई है, इस तरह का उसने कहा। जब उसने क्रेडिट कार्ड बोला, मैंने कहा मेरे पास तो इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। तब मुझे कंफर्म हो गया कि ये मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मैंने कार्ड डिस्कनेक्ट कर दी। अब कार्ड डिस्कनेक्ट की है, अब अगला फ्रॉड फिर आगे सुने। मैंने ना अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करने की मैंने नंबर ही डायल किया तो एक कॉल फिर मुझे आ जाती है, बल्कि वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो बिल्कुल उसी तरह का नंबर है जिस तरह नॉर्मली आपकी हेल्पलाइन नंबर आते हैं। ये देखें 001950, ये मुझे फिर एक कॉल आ गई। अब ये मुझे क्या कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर आप फलां बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। सर आपने 1-2.5 लाख की ट्रांजैक्शन अपने ऑनलाइन बैंकिंग से की है। मैंने कहा यार मैंने की नहीं है, मगर इस तरह से कोई कॉल आई है तो मैंने ट्रांजैक्शन कोई नहीं की, मगर मीनवाइल मुझे एक मैसेज आ गया। अच्छा जनाब,
وہ کہتا سر میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے دوبارہ اس کو لاگ ان کریں اور میں بتاتا ہوں آپ فٹافٹ اپنی ایپ جو ہے نا جی وہ اس کو آف کر دیں. میں کراچی ہیڈ آفس سے بات کر رہا ہوں. میں کہا یہ بہن چودنا پھر مجھے لوٹنے لگا. میں نے اس کی کال بھی ڈسکنیکٹ, میں نے پھر اس کو 4-5 گالیاں نکالی, وہ نمبر بند کر گیا. پھر میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی, تو جب ہیلپ لائن پہ کال کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جناب ہم تو لٹ چکے تھے. کہتے ہیں نا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. کہ اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہو گئی کہ ڈیلر بھی لٹے گئے. تو یہ ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے کہ میرے ساتھ تو ہو چکا جس طرح بھی ہوا. اب یہ اس طرح سے بندے کو ہیپناٹائز کر کے اور یہ ساری گیم کر کے لوٹ رہے ہیں. لہذا اپنے جو ایپس کو, اور میں تو آج کے بعد میں موبائل ایپ نہیں رکھوں گا, بس ایپس کو اپنے سنبھال کے رکھیں. کسی چوتیے کو, کسی یک کو اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہ دیں. اپنا اور اپنی حلال کمائی کا خیال رکھیں. بی کیئرفل رہیں. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.